तो आप लोग कैसे हैं? आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खास करके पुरुष के लिए। जो पुरुष अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने प्राइवेट पार्ट्स यानी लिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिंग में बहुत ही भयंकर बीमारी हो सकता है और अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को उस बीमारी से बचने के लिए पूर्ण देखें कि सबसे खतरनाक बीमारी जो है बेलेनाइटस। बेलेनाइटस एक ऐसा रोग है जो पुरुष के लिंग में यानी सीसन के मुख पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अब देखिए क्या इफेक्टेड होता है और क्या होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये जो है सीसन का मुंड जो है, इसको पूरे भाग को बोलेंगे पेनिस, और ये हमारा ब्रीशन है, आप लोग जानते हैं, और इसके ऊपर वाले स्किन को बोलेंगे फोर स्किन, और ब्रीशन के स्किन को बोलेंगे एस्क्रोडम। इसमें जो है एक विशेष कर जो है एक प्रकार से ग्रंथि पाया जाता है। कहां पे? सीसन के इस मुंड पे जो है एक ग्रंथि पाया जाता है, और ये ग्रंथि जो है हमेशा एक प्रकार से द्रव्य पदार्थ जो है वो हमेशा छोड़ता रहता है यानी निकलता रहता है, जिसको बोलते हैं एस्मैग्मा। उसको क्या बोलते हैं? एस्मैग्मा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाल दिए हैं, जिनको जो समझ में आए वो पढ़ सकते हैं। एस्मैग्मा, वह एस्मैग्मा जो है हमेशा एक दिन दो दिन में थोड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये निकलने का मुख्य कारण यह होता है कि वो हमारा जो भाग है सीसन मुख यानी सीसन का ये मुंड जो है, एक प्रकार से इसका मुंड ही बोल सकते हैं, ये हमेशा हल्का गीला रहे। इसका कलर जो होता है हल्का गुलाबी या लाल टाइप का होता है। ठीक है, और जब यह रोग हो जाएगा तो पूरा लाल हो जाएगा, यानी पूरे लाल दानेदार संरचना हो जाएगा। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीसन में सूजन आ जाएगा। ठीक है, अब सूजन किस भाग में आएगा? तो ये केवल लाल वाले भाग में जो है सूजन आ जाता है। ये सूजन जो है इसके अलावे बहुत सारे कारणों से आता है। अगर मान लीजिए कि हम शारीरिक संबंध जो बनाते हैं, जो भी अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री से शारीरिक संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उसके योनि के मुख्य द्वार से जो है इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन इसलिए हो सकता है कि वो पहले से किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाया हो, या स्त्री किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाई हो, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा कारण है साफ सफाई। हमेशा स्नान करते समय आप अपने लिंगों को, ये फोर स्किन वाले चमड़े को हटा करके अच्छे से साबुन से या किसी अन्य अपना जो भी डिटर्जेंट जो भी यूज करते हैं उससे साफ सफाई होनी चाहिए। अगर आप साफ सफाई नहीं करते हैं प्रॉपर ढंग से तो आपको जो बीमारी होगा उसका नाम है बेलेनाइटस। बेलेनाइटस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके अलावा जो है अनियंत्रित मधुमेह, यानी अगर आप डायबिटीज यानी शुगर के पेशेंट हैं, अगर आप शुगर से ग्रसित हैं और अपने आप पे खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने अंग को जो है पूर्ण रूप से सफाई नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इस रोग के शिकार हो जाएंगे जिसका नाम है बेलेनाइटस। इसके अलावा जो है हार्मफुल साबुन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और वो आपकी स्किन के लिए जो है बहुत ही हानिकारक है, तो इस कारण भी हो सकता है क्या? बेलेनाइटस रोग हो सकता है। और भी अनेकों सारे कारण हैं। इसलिए जो है जब भी आप किसी अन्य या पराये स्त्री के साथ या कभी भी ऐसे आपको लगता है कि खतरा है, तो आप उसके लिए जो है कंडोम का इस्तेमाल करें। नहीं तो यह रोग जो है धीरे धीरे इस प्रकार जकड़ लेगा कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुंच जाएगा, जो आपका नियंत्रण करता है। आप जानते होंगे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? चलिए फिर एक बार और बता देते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा हमारे शरीर में ग्रंथि है जो दरवाजा का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम अपने घरों में दरवाजा क्यों लगाते हैं? ताकि कोई भी जानवर आ ना सके, यानी हम अपनी रक्षा के लिए दरवाजा लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रोस्टेट ग्लैंड जो है रक्षा के लिए है। अब देखिए क्या रक्षा करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अंडाशय से यानी ये वृषण से ऐसे मिला रहता है, और यहां पे जो होता है एक किडनी से पाइप आया रहता है। ठीक है, ये जो है मूत्र मार्ग। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे ये वृषण का कार्य है शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, अब यह शुक्राणु का निर्माण करके जनन यानी कि संभोग करते समय बच्चों को जन्म देने के लिए संभोग करना है, तो उस समय जो है शारीरिक संबंध बनाते समय ये वृषण जो है शुक्राणु को रिलीज करेगा यानी छोड़ेगा। तो इसी रास्ते से आकर के यहाँ पे ये ऐसे आता है और ये बाहर जो है योनि मार्ग में प्रवेश कर जाता है।
और ये मूत्र मार्ग है। यहां से जो है किडनी द्वारा जो भी चलन की क्रिया के बाद मूत्र इकट्ठा रहता है, जो बाहर निकलता है, वो इसी रास्ते से आता है और बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे जो है ये इस पॉइंट पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड का मुख्य कार्य यही है कि जब शुक्राणु को निकलना हो तो मूत्र मार्ग को बंद कर दो, ताकि शुक्राणु में मूत्र जो है प्रवेश ना करे, मूत्र ना मिले, पेशाब ना मिले। ठीक है। और जब पेशाब आता हो बाहर तो ये है शुक्राणु वाली नली जो है इसको क्लोज कर दे, ताकि पेशाब में जो है धातु ना मिले। डाउट क्लियर? तो इन दोनों के रास्ते जो है अलग अलग है, मूत्र मार्ग अलग है और शुक्राणु वाले रास्ता अलग है। इन दोनों रास्तों को क्लोज करने के लिए कब किस समय उसको क्लोज करना है मूत्र मार्ग को, और किस समय जो है शुक्राणु वाले नली को क्लोज करना है, वही क्लोज करने का काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और हम पहले वाले वीडियो जो है पुरुष जननांग में बता चुके हैं कि ज्यादातर हस्त मैथुन की क्रिया करने वाले प्रोस्टेट ग्लैंड को खो चुके थे, यानी खो देते हैं। इसमें कैंसर पकड़ लेता है, क्योंकि जब हस्त मैथुन की क्रिया करते हैं तो उसमें काफी जोर लगाकर इस सीसन को पकड़ते हैं। इससे क्या होता है, ये तो हल्का नरम मांसल भाग है, अब उस पर ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये हो जाएगा खराब, टूट जाएगा। अब जब खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये अपना कार्य करना बंद कर देगा। नहीं, वही बात है, दरवाजा बंद करना बंद कर देगा। अब बंद कर देगा तो पता चलेगा कि इधर से आपका धातु भी पेशाब में आ रहा है और इधर से आपका जो है मूत्र भी पेशाब में आ रहा है। तो वही केसेस आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी बताए हैं कि सर पेशाब में धातु आता है। पेशाब में धातु क्यों आता है? तो इसी कारण आता है। आज डाउट क्लियर हो गया। इसलिए जब हम योनि के द्वारा, यानी योनि से जो हम मैथुन की क्रिया करते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का संकुचन नहीं होता है, दबाव नहीं होता है, यूं ही अंदर जाता बाहर आता, और इसमें किसी प्रकार के ज्यादा चोट नहीं पहुंचता है, जिससे योनि मैथुन करने से जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड कभी खराब नहीं होता। ठीक है। और हस्त मैथुन करने से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो भाइयों, आप सबसे अनुरोध है कि ये जो क्रिया है जिसको बोलते हैं हस्त मैथुन, इस क्रिया को आज ही छोड़ो। ये बहुत ही हार्मफुल है। ये एक दिन जो है आपको उस कगार पे पहुंचा सकता है जहां तक आप कभी सोचे नहीं होंगे। ठीक है। तो ये समझ गए। तो इस बेलेनाइटस रोग में क्या होता है कि इस वाले भाग में जो है इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाने के बाद क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाने के बाद जो है उसका कलर चेंज हो जाता है, लाल कलर का पूरा हो जाएगा या गुलाबी कलर का, भयंकर गुलाबी हो जाएगा। उसमें दानेदार प्रकार के संरचना हो जाएगा या पूरा पूरा दाना दाना निकल जाएगा सफेद सफेद कलर का। सूजन हो जाएगा, यानी फूल जाएगा, सूजन हो जाएगा और दर्द करेगा। दर्द कब करेगा, पेन कब होगा, जब आप शारीरिक संबंध बनाइएगा तभी पेन होगा। इसके अलावा मूत्र त्याग कीजिएगा तो भी पेन होगा। हर चलने उठने बैठने में धीरे धीरे भी परेशानी होगी। ठीक है। तो इत्यादि सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस किस कारण होता है। अब अगर इस रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसके लिए क्या है, आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको क्या देंगे, तो कोई एंटी फंगल क्रीम देंगे। एंटी फंगल क्रीम, बहुत सारे क्रीम्स आते हैं। उसको क्या होगा, इसके ऊपर यानी शीशन के मुंड के ऊपर जो है अपने साफ सुथरा हाथों से एक बार पूरी तरह से ऑपरेट कीजिएगा, यानी लगाइएगा। ठीक है। दूसरा है एंटीबायोटिक मेडिसिन। किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का ही प्रयोग करें, जैसे पेंसिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया। बहुत सारे प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो डॉक्टर के सलाह से ही ले। देखिए, ये बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं जो इस रोग में जो है आपको इफेक्टेड कर देते हैं। तो सबसे पहला बैक्टीरिया है बोरोलिया। ये बोरोलिया जो हम नाम लिखे हैं, इसका नाम याद रखिएगा, खास करके एमबीबीएस वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोरोलिया जो है ये क्या करता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ कर देता है, यानी काफी ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया हो जाता है, जिससे कि उसके प्राइवेट अंग में जो है सूजन आ जाती है, फूलन हो जाता है और दर्द भी काफी मात्रा में होता है। दूसरा है बैंकटाई। इसके कारण भी जो होता है बैक्टीरिया की संख्या इंक्रीज होता है। ये दोनों जो है एक प्रकार से बैक्टीरिया ही है। ठीक है। यह बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे इनमें काफी तेजी से वृद्धि होता है, और इतनी तेजी से वृद्धि होता है कि धीरे धीरे ये आपके पूरे, यहां से ही नहीं, ये टोटल भाग को ग्रसित कर देंगे, यानी टोटल भाग जो है आपका सूजन आ जाएगा। तो केवल अगर इस भाग में सूजन होगा तो इसको बोलेंगे बेलेनाइटस। अगर पूरे अंग में सूजन होगा, अगर ये पूरे प्राइवेट अंग में यहां से यहां तक सूजन होगा तो इसको बोलेंगे बेलेनोफाइटस। ये टोटल हो जाएगा सूजन, तो इसको बोलेंगे बेलेनोफाइटस। फाइटस, फाइटस शब्द जो होता है ना, फाइटस, फाइटस, ये शब्द का अर्थ होता है सूजन। ठीक है। इस शब्द का अर्थ होता है सूजन। तो इस प्रकार जो है
आप जब भी स्नान करें, ठीक है, या कभी भी शारीरिक संबंध बनाने के बाद सबसे पहला मोटिव यही होनी चाहिए कि कोई भी कार्य करने के बाद कोई भी आप साबुन यूज करते हो या कोई भी अपना जो भी डिटर्जेंट जो कुछ यूज करते हो, उससे अपने अंगों को जो है प्रॉपर ढंग से सफाई होनी चाहिए, ताकि उस पे लगे हुए जो भी बैक्टीरिया हैं वो आसानी से धुल जाए। नहीं तो धीरे 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 क्या करेंगे, ये अनेकों रोग को ग्रसित कर देंगे। ये बहुत ही जानलेवा और बहुत ही घातक बीमारी है। ठीक है, तो समझ गए हम लोग इसके बारे में। अब इसमें जो है इसका एक और कारण है, इसका एक और कारण है, बहुत लोग जो है अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कंडोम का इस्तेमाल करना, कॉपर टी का इस्तेमाल करना, एक मेडिसिन आता है आप लोग भी जानते होंगे, अनवांटेड अनवांटेड 72, ये मेडिसिन आता है जिसका सेवन करते हैं। इसके अलावे भी एक क्रीम लगाते हैं जिसका नाम लिखे हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रेसेप्टिव क्रीम। ये क्रीम जो होता है उस क्या करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सीसन पे अप्लाई कर देते हैं, और सीसन पे अप्लाई करने के बाद संभोग करते हैं, जिसके कारण जो भी सीसन के द्वारा जो शुक्राणु निकलता है, यह शुक्राणु जा करके जीवित नहीं रह पाता है, यानी योनि मार्ग के अंदर तक तो पहुंचता है, लेकिन जो ही पहुंचता है धीरे धीरे सारे शुक्राणु डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, जिससे जो है गर्भ नहीं छोड़ता है। तो ये देखिए, ये ठीक है लेकिन फिर भी खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि इनके कारण भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसको बोलेंगे बेलेनाइटस। तो हम उम्मीद करते होंगे कि आज का चैप्टर जो है बेलेनाइटस रोग के बारे में आप लोग को हमने हर तरीके से हर एंगल से समझा दिया और आप लोग समझ गए। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक मैसेज कीजिए कि सर हाँ ये क्या होता है, ये समस्या वो समस्या, कोई भी समस्या, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, किसी भी रोग से दिक्कत हो, तो आप एक बार कमेंट में डालिए, हम उसका वीडियो जो है अगले वीडियो में वही आप ही का वीडियो होगा, इसलिए इग्नोर न करें। और देखिए, शारीरिक बीमारी जो है इसको कभी छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए बीमारी जो होती है ना, ये धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होता है, ग्रोथ यानी धीरे धीरे बीमारी खतरनाक बनता है। इसलिए बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए जब बीमारी हुई उसी समय आप डॉक्टर से मिलिए, शर्म नहीं कीजिए। शर्म कीजिएगा तो आगे चल के आप बहुत कुछ खो सकते हैं, क्योंकि अभी आपके हाथ में काफी समय है। शर्म नहीं कीजिए, जो कोई दिक्कत हो उसका समाधान है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं बनी जिसका समाधान ना हो। ठीक है, तो उसको जो है आप शेयर कीजिए, या किसी डॉक्टर के पास जाकर शेयर कीजिए, या हमारे पास शेयर कीजिए, हम उसका ट्रीटमेंट बताएंगे, हम सारा इलाज बताएंगे। ठीक है, और बाई डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो हम आप सभी दोस्तों से यही उम्मीद रखेंगे कि आप लोग प्लीज शेयर द वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद।